नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग अपनी याचिकाएँ लेके जाते हैं रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग देयर इश्यूज़ और हमने कई बार देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो है वो रिज़र्वेशन को लेकर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब ऐसा हुआ है कि पसमानदा मुस्लिमों को ओबीसी का दर्जा दिया जाए, ऐसी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कोर्ट का काम नहीं है। तो ये मामला आखिर क्या था? किसने याचिका दाखिल की थी? और सबसे बड़ी बात कि पसमानदा मुस्लिमों ने ये याचिका क्यों दाखिल की? इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। सर हमने तो अलग-अलग जहाँ तक हिंदू समाज का सवाल है हमने कई बार देखा है सर कि अलग-अलग ओबीसी जो जातियाँ हैं, वो रिज़र्वेशन की माँग करती है। लेकिन ये अब जो मामला आया है उसमें पसमानदा मुस्लिम लोगों ने ओबीसी का दर्जा पिछड़ा वर्ग शामिल किया जाए, ऐसी एक माँग की है सर। तो सर ये मामला क्या है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों खारिज कर दिया है याचिका जो दी गई थी? जी, देखिए जब ये जो मैटर है पसमानदा मुस्लिमों को किस तरह से जो ओबीसी जो श्रेणी जो है तो उसका जो रिज़र्वेशन है वो दिया जाए इस बात के लिए ये जो पिटीशन थी अ, ऑनरेबल कोर्ट में आई थी और वहाँ पर जो बेंच जो थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने इस पिटीशन पे जब सुनवाई की तो उन्होंने इस पूरे मैटर को सुना और उसमें केंद्र सरकार जो है उससे भी सवाल पूछे कि और ख़ास बात ये थी कि क्योंकि ये ऐसा एक मैटर है जिसके कारण जो एक राजनीति से जुड़ा है तो निश्चित तौर पे ये इसलिए अपने आप में जो मुद्दा है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जो पिटीशन जो लगाई थी उसमें याचिकाकर्ता जो थे मोहम्मद वसीम सैफी तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जो रंगनाथ मिश्रा आयोग की जो रिपोर्ट थी, उसके आधार पर जो पसमानदा मुसलमान जो हैं, तो वो ओबीसी के कोटे के तहत थी। इसमें जो 10% जो रिज़र्वेशन है, उनको देना चाहिए। तो तो उनके उनकी तरफ से जो एडवोकेट जो थीं अंजना प्रकाश जो थीं, उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो पसमानदा मुसलमानों का जो वर्ग है, ये बेहद गरीब है, इसकी स्थिति जो आर्थिक स्थिति है, वो बेहद खराब है, तो उन्हें जो ओबीसी में से जो एक जो रिज़र्वेशन जो है, वो दिया जाना चाहिए। तो ये तो इसी के लिए जो सीजेआई ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने इस बात के लिए ही कहा कि हम इस तरह का कोई भी आदेश जो है, वो एक तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि ये मैटर जो है, वो राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार के बीच का है। और फिर दूसरी बात ये है कि डेटा कहाँ है हमारे पास इस तरह का कि केवल जो पसमानदा जो हैं, वही मुसलमानों में केवल एकमात्र पिछड़ा वर्ग है और बाकी के जो दूसरे गरीब जो मुसलमान हैं, उनका क्या होगा? तो आप जो बढ़ावा देना चाह रहे हैं, वो पसमानदाओं को ही क्यों? क्योंकि मुस्लिम जो हैं, वो ज़्यादातर पिछड़े हैं, तो आप उसमें केवल आपने आपने जो सामाजिक स्थिति और जो है क्योंकि जो ओबीसी में जिस भी वर्ग का जो भी आता है, वो ना केवल जातिगत आधार पे आता है, उसके आर्थिक और सामाजिक पहलू भी होते हैं। तो इस वजह से ये सारी जो बातें हैं, वो ऑनरेबल कोर्ट ने कही थी। तो और उसके बाद ये जो पिटीशन थी, ये इसी बिहाफ़ पे खारिज की कि इस तरह से जो चीज़ें हैं, वो आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। ये सर। पर दूसरी बात ये है सर कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और सीजीआई सूर्यकांत जी ने ये कहा कि आप जब ये याचिका लेकर आए मतलब आप हमसे कानून बनाने के लिए कह रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम मुसलमानों के एक विशेष वर्ग या श्रेणी को ओबीसी में शामिल करने पर विचार करें। तो इस तरह का जो है वक्तव्य सूर्यकांत जी ने दिया है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहती है कि हम इस तरह का कानून नहीं बना सकते? हाँ, इसमें पहली बात तो यही है क्योंकि अधिकतर मामलों में जो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो वहीं तक अपने आप को सीमित रखना चाहता है कि कहीं कोई कानून जो बना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के आधार पर वो वैलिड माना जाए या ना माना जाए और उससे किस तरह से जो है
उसको एप्लीकेबल किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ़ पे, तो ये वो अपने इसी बिहाफ़ को सबसे पहले प्रायोरिटी रखना चाहते हैं। जहाँ तक एक कानून को किसी भी कानून के निर्माण की बात है या एक उसका जो लीगल जो भी फ्रेमवर्क है, उसके निर्माण की बात है, तो वो उसमें निश्चित तौर पे जो विधायिका जो है, उसी का ही रोल रहा जाता है। तो जो भी हमारी चाहे देश की संसद है, चाहे राज्यों की विधायिकाएँ हैं जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं, तो उन्हीं के आधार पे जो चीज़ें हैं, वो आगे बढ़ें और उसके लिए अलग-अलग कमिटीज़ भी होती हैं और उसमें हर पार्टी के सांसद जो होते हैं, वो भी रहते हैं। तो उसके आधार पे जो चीज़ें एक बन के आती हैं, तैयार होके आती हैं, तो वो एक है और कोर्ट कोर्ट जो है वो अपने काम में जो एक जुडिशरी का जो काम है, वो अपने उसी का काम इतना रहता है कि वो उन उन चीज़ों पे ही ध्यान दें। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट पहले से ही अपने आप को अपने चीज़ों में ही रखना चाहती है। लेकिन जहाँ पर इस तरह की जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट से रिलेटेड जिस तरह की से जो याचिकाएँ हैं वो आती हैं, तो उसके कारण कोर्ट क अपनी टिप्पणी निश्चित तौर पे करती है और उससे जो भी इस तरह की पिटीशन लेके आते हैं उनको ये याद भी दिलाती है कि आपको ये चीज़ें किस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पर रखनी चाहिए और जहाँ से अच्छा और जैसा कि ख़ास बात इसमें जो पसमानदा जो मुस्लिम की जो आप बात कर रही हैं, तो ये पसमानदा मुस्लिम ये फ़ारसी का शब्द है कि जिसमें कि पीछे रह गए या पीछे छूटे हुए इस तरह से जो और ख़ास करके जो एक मुसलमानों में जो कि एक पिछड़े हैं ख़ास करके जातिगत रूप से या आर्थिक रूप से, तो उनके लिए ये जो वर्ड है उसको यूज़ किया जाता है। और एक मोटे तौर पे अगर इसमें हम देखते हैं तो मुसलमानों को जो है वो एक 3 कैटेगरी में रखते हैं। जो सबसे पहली जो जैसे हिंदुओं में एक सामान्य वर्ग जिस तरह से अपर कास्ट जिसको बोल दिया जाता है सामाजिक सोशलिस्टों के द्वारा तो जो साइंटिस्ट हैं जिस तरह से उसी तरह से जो अशराफ वर्ड जो है वो मुस्लिमों का एक इस तरह से टाइटल यूज़ किया जाता है कि जो उच्च वर्गीय मुस्लिम हैं तो जो ऐतिहासिक रूप से जो अपर कास्ट रहे हैं तो उनको बोलते हैं और जहाँ तो जो दूसरी कैटेगरी है उसको अजलाफ बोलते हैं जो पिछड़ी जातियाँ रहती हैं जो जैसे हिंदू समाज के ज़्यादातर जो पिछड़ा वर्ग की जो जातियाँ हैं उनको और एक दलित समाज या उसमें आने वाले उसी तरह से जो दलित मुसलमान जो एक तरह से तो उनको जो है अर्जाल वर्ड जो है वो बोला जाता है। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें जो है अशराफ, अजलाफ और अर्जाल तो ये तीनों वर्ड हैं। तीनों वर्डों में फिर ये है कि आपस में तो और ख़ासकर जो इनकी जो जातिगत जब अगर हम सामाजिक संरचना में जब बात करेंगे तो जाति आधारित जो विभाजन है उसमें ये जो है जो सबसे निचले पायदान पर इनको माना जाता है आपस में जो भी ब्याह-शादी वगैरह या एक-दूसरे से जो भी इनके संबंध रहते हैं, वो अपनी जाति विशेष में जिस तरह से हिंदुओं में होते हैं, उसी तरह से मुस्लिम भी अपनी-अपनी जाति में बँटे रहते हैं। तो उसमें जो भी इनके चाहे बुनकर हों, धोबी हों, दर्जी हों, हज्जाम हों, तेली हों सारी जातियाँ हैं तो ये जो क्योंकि अब इसमें इस आंदोलन ये जो पसमानदा आंदोलन है, इसका यही है कि जो जिस तरह से मंडल कमीशन के तहत जो ओबीसी हैं, तो उसी तरह से जो है मुस्लिमों में जो भी पिछड़ी जातियाँ हैं, तो उनको ओबीसी का दर्जा मिल जाए और लोअर जातियाँ हैं, उनको एससी समाज का जो है वो मिल जाए। अब उसमें देखना यही है कि चूँकि हमारे यहाँ पर जो है धर्म के आधार पर एक जो रिज़र्वेशन था वो उस समय अम्बेडकर जी जब करके गए थे तो वो उसका आधार यही था क्योंकि इस तरह से जो एक जातिगत आधार पर जो पिछड़ापन रहता है तो वो कहीं न कहीं हिंदू समाज का एक अंग होता है, वो मुस्लिम समाज का अंग नहीं होता है। तो इस आधार पर जो अभी तक जो एक प्रक्रिया जो फ़ॉलो की जाती है वो हिंदू समाज के जो लोग हैं उनके लिए की जाती है। अब उसमें चूँकि ये इस तरह की जो अलग-अलग आयोग हैं उनकी जिस तरह से ये रिपोर्ट आई हैं और उसके बाद कहीं न कहीं राजनीति भी जुड़ी है, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में कई मुस्लिम समाज की जातियाँ थीं, अलग-अलग विभिन्न उनको ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया, तो ज़्यादातर जो नौकरियाँ थीं, वो हिंदू समाज के ओबीसी वर्ग की बजाय वो मुस्लिम समाज के ओबीसी वर्ग को वो नौकरी उन जातियों को नौकरी मिली थी। तो ये सारे जो हैं वो विवाद
अब जो रिजर्वेशन है क्योंकि जो सच्चर कमेटी हो, चाहे रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्टें हों, इन दोनों रिपोर्टों में जो मुस्लिम समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, वो रेखांकित किया गया है और उसके कारण जो आगे क्योंकि अब क्योंकि जब जातिगत जब हम देखेंगे तो निश्चित तौर पे वो उसका चूँकि एक भारत में वोट बैंक की राजनीति तो है ही है, तो उसका जो आधार है वो निश्चित तौर पे राजनीति है क्योंकि इसी तरह से एक आंध्र प्रदेश का भी मामला था, उसमें भी वहाँ पर जो मुस्लिमों को जो 4% आरक्षण था वो दिया था, हालाँकि बाद में उसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था और फिर वो मैटर भी इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके पास वो मैटर लंबित है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें जो डेटा और इन सारी चीज़ों के लिए भी जो है वो एक टाइम तो दिया है, ऑनरेबल कोर्ट ने टाइम दिया है कि और उसमें एक तारीख भी दी है कि आप चाहें तो इस तरह का डेटा लेके हमारे पास आ सकते हैं कि और उसके लिए कहा है कि आप आएँ और ये बताएँ। क्योंकि मुस्लिम आबादी जितनी भी है उसमें से कहने का मतलब ये है कि 80 से 85% तक जो है वो पसमानदा मुस्लिमों को माना जाता है, तो और इसको किसी न किसी तौर पर जो है उसका किस तरह से विकास हो सकता है, ये एक पिटीशन का वो था, लेकिन इससे कहीं न कहीं जो हिंदू समाज की जो और जातियाँ हैं, उन्हीं का कहीं न कहीं जो है उनका हिस्सा जो है वो उनके खाते में जाएगा। इसलिए ये जो मैटर है वो पूरी तरह से राजनीति से जुड़ा हुआ है। यस सर। वैसे तो सर हमारे देश में हर चीज़ जो है वो राजनीति में जुड़ जाती है। लेकिन सर मेरा एज़ अ कॉमन सिटीज़न मेरा ये सवाल है आपसे कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये कोर्ट का काम नहीं है, तो अब सर इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार होगी वो डाटा जो है वो तैयार करेगी, कितने परसेंट ये है वो ओबीसी में आएँगे, कितने परसेंट नहीं आएँगे? हाँ, देखिए जब जब ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी जो नई जाति है या जो समुदाय जो है उसको आरक्षण किस तरह से दिया जाए या उसे रिजर्वेशन की किसी लिस्ट में डाला जाए, तो ये काम सरकार का है, संसद का है, ये अदालत का नहीं है। तो यही यही बात ऑनरेबल सीजेआई ने कही थी कि आप हमसे कानून बनाने के लिए कह रहे हैं कि मुसलमानों के किसी एक वर्ग को आप जो है मतलब ओबीसी की जो श्रेणी है उसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन जो ओबीसी की जो कैटेगरी है वो जाति के आधार पर होती ही नहीं है। वो सामाजिक या आर्थिक जो कारक होते हैं उसके आधार पर होती है। तो इसलिए किसी भी मुस्लिम को जाति के आधार पर रिजर्वेशन देना ये किसी भी रूप में जायज़ है, नहीं है। तो ये बात है। चूँकि अन्य कुछ राज्यों में जिस तरह से मुस्लिमों को दिया गया है, तो उसके कारण हिंदू समाज की ही जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जो कि निश्चित रूप से पिछड़े समूह में आती हैं, तो उनका रिजर्वेशन जो है वो मुस्लिमों को दिया है। कई जगह पे क्रिश्चियन समूह की कुछ जातियाँ हैं, उनको भी इस तरह से चीज़ें आई हैं, तो उनको भी दिया गया है। तो इसके कारण ये कहीं न कहीं हम उस रिजर्वेशन के उस जिस दौर में से क्योंकि ऑलरेडी ही रिजर्वेशन जो है वो पहले से ही एक सेंसिटिव इश्यू है और उसमें ख़ास करके हिंदू समाज के भीतर ही आपस में जिस तरह से एक तरह से संघर्ष का जो कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा एक सेंसिटिव मुद्दा रहता है। तो और उसमें भी अब चूँकि कहीं न कहीं जो वोट बैंक की राजनीति के आधार पे जो मुस्लिम में से जो भी जातियाँ हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है, तो वो पहले से ही जो ओबीसी का या एससी का, एसटी का जो रिजर्वेशन जो है वो पहले से ही वो अब अन्य धर्म के जो लोग हैं वो उसमें एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये मैटर भी एक तरह से सीबीआई ने क्लियर कर दिया है कि हम हिंदू समाज के अलावा किसी अन्य किसी धर्म के विशेष के लोग अगर आके इस तरह से डिमांड करेंगे और वो रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं केवल इस आधार पे कि वो पिछड़े हैं या उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्हें इस रूप में ऑनरेबल कोर्ट अलाउ नहीं करेगी और ये एक तरह से गवर्नमेंट के लिए कहना उनकी तरफ से है कि आप चाहें तो आप डिसाइड करिए इस बात को, ये कोर्ट की तरफ से इस तरह के जो हैं वो पिटीशन जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएँगी, जिससे कि किसी भी रूप में जो देश का जो माहौल है वो एक तरह से फिर से क्योंकि यूजीसी के आधार पर पहले ही एक तरह से माहौल देश का इस समय काफ़ी खराब हो चुका है, तो एक एक नई फिर से एक रिजर्वेशन के आधार पे एक नई
इस मुद्दे को छेड़ना निश्चित तौर पे फिर देश के अंदर एक एक फिर दूसरे एक माहौल को फिर से विवाद खड़ा करना एक तरह से हो जाएगा। तो इसी इसी बात के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को कहा है कि हम किसी भी अन्य जाति को इस तरह से ओबीसी में शामिल करके उस ओबीसी के जो रिजर्वेशन को कम करना या ज़्यादा करना, इस तरह का जो काम है, ये अदालत का काम नहीं है। इस बात के लिए आप सरकार के पास जाइए, सरकार ही इस बात को तय करेगी। यस। और सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि कुछ लिमिटेशंस रखे हुए हैं, जैसे 50% के ऊपर रिजर्वेशंस नहीं अलाउ होता है। कई बार सर हमने देखा हुआ है, क्या मैं सच सही हूँ सर? ये कुछ लिमिटेशंस रखे हुए हैं जैसे? कई बार सर सरकारें अनाउंसमेंट कर देती है कि हम देंगे, इतना परसेंट देंगे रिजर्वेशन, लेकिन फिर ये मामला जब कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट साफ मना कर देती है कि इसके ऊपर आप जो लिमिटेशन तय की गई उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। दे देखिए फिर ये जो आप ये जो सवाल है, ये पूरा फिर एक 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 तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आधार पर फिर इस ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल इस उसके लिए तो अलग से वीडियो बना उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। नो हम नो अगर सर, हाँ, एक शॉर्ट में बता दीजिए कि लिमिटेशंस है हाँ, ना कुछ 50% के। हाँ, नहीं, हाँ, वो लिमिटेशन है 50% है, लेकिन कई स्टेटों ने उसको भी क्रॉस कर दिया है। और जब जब ये ईडब्ल्यूएस का भी ये मैटर आया था, तो उसको वो ऑलरेडी वो जो है वो पहले से ही कई जगह पे अलग अलग वो जो है वो अलग हो चुकी है। और क्योंकि ये मैटर इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो पिटिशनर जो ये मोहम्मद सैफी जो हैं, उन्होंने जो रंगनाथ मिश्रा जी की जो सिफारिश थी जो आयोग की, उन्होंने इसमें जो एक तरह से जो 10% जो रिजर्वेशन है उसकी डिमांड की है। तो ये अपने आप में एक है, क्योंकि आप 27% जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, आप 27 में से सीधा सीधा 10% मुस्लिमों को देने की बात कही है। तो आप लगाइए कि हिंदू जातियों को फिर क्या, हिंदू ओबीसी को केवल मतलब 17% रह जाएगा। तो राइट। ये अब ये बात कितनी उचित है, कितनी गलत है, ये तो सरकार तय करेगी, या या वरिष्ठ लोग तय करेंगे। लेकिन उससे कहीं न कहीं जो ओबीसी समाज की जो अन्य जातियाँ हैं, जो उनका निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो उनको जो एक हक और वो और वो ये एक तरह से जो ऑनरेबल कोर्ट ने उस पर रोक लगा के उनको फिलहाल रिलीफ दे दी है कि उनका जो हक है वो उनसे नहीं छीना जा रहा है। यस। और हो सकता है अगर कोई इस तरह का कोई उनके उनसे कहीं कोई इस तरह की बात होती, तो निश्चित तौर पे जो समाज का जो माहौल था वो निश्चित तौर पे फिर जो है एक बड़ी बड़ी अजीब स्थिति होती कि उसमें क्योंकि जो अशरफ जो कैटेगरी जो है, जिसमें कि खास करके सैयद, पठान या मुगल जो लोग हैं उनको रखा जाता है, लेकिन जो ओबीसी कैटेगरी के जो भी ये जो जो भी अजलाफ लोग हैं, ये पहले से ही कारीगर के रूप में रहते हैं, पेशागत जातियाँ हैं, आप बिज़नेस में रहते हैं। तो अब एक राजनीति का भी जो एक जो शिफ्ट है, उसको भी इस समय जो है कोर्ट ही एक तरह से डिसाइड कर रही है कि आप आप जो लोग हमेशा से बिज़नेस में रहे हों, वो अपने आप को ओबीसी कहलवा कर, या और जो राजनीति के माध्यम से जो भी सुविधाएँ मिलने वाली हैं, आप उनको अधिक से अधिक यूज़ करना चाहते हो। तो इस बात का जवाब जो है वो जो और समाजशास्त्रीय लोग हैं वो देंगे, क्योंकि क्योंकि हम तो एक छात्र होने के नाते केवल यहीं तक सीमित रह सकते हैं कि फिलहाल जो रिलीफ जो है वो हिंदुओं की जो ओबीसी जातियाँ हैं उनको फिलहाल इसमें मिल गया है। और बाकी आगे रिजर्वेशन को किस तरह से डाइल्यूट किया जा सकता है या करना चाहिए, या किन लोगों को उसका हक मिलना चाहिए, तो ये तो एक ये ऑनरेबल कोर्ट ही डिसाइड करे, क्योंकि इसमें भी जो आंध्र प्रदेश की भी जो इसमें जो पिटीशन है वो इसमें ऑलरेडी इसमें लगी हुई है। तो जब उस पर जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम बी अर्चना रेड्डी, ये ऑलरेडी जो है ये पिटीशन है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो पीठ है इसमें ऑनरेबल कोर्ट की पहले से ही वो डिसाइडेड है। तो जब जब ये मामला जब इसमें आगे जब चीजें होंगी कि जो
क्योंकि वहाँ पर भी जो मुस्लिमों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो 4% रिजर्वेशन है, वो दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। तो ये है और उसको क्योंकि पहले ये जो मामला था वो ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट उसे पहले ही खारिज कर चुका है। तो अब जब ये इस मामले पर जब सुनवाई होगी तो ये सारी जो चीज़ है वो ऑनरेबल कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो उसके उसके आधार पर ही जो देश की आगे की जो राजनीति है वो भी एक अलग डायरेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी, ये भी है। फिलहाल में ऑनरेबल कोर्ट ने अगर रोक लगाई है तो उसका यही मानना है जो एक कि अभी वो इस तरह का कोई भी वर्गीकरण जो है वो किसी भी अन्य धर्म के लोगों को नहीं देना चाहते हैं। तो फिलहाल इस मैटर से तो यही प्रूव हो पा रहा है। यस सर। ओके सर, तो ये आज का जो था टॉपिक जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन सर ये तो अब आपने जैसा कहा चर्चा के दौरान, ये रिजर्वेशन एक बहुत सेंसिटिव मामला हो जाता है और हमने देखा है, पहले भी देखा है, अभी भी देख रहे हैं कि किस तरह से अलग-अलग संघ सेक्शन से डिमांड उठती रहती है। तो एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सजेशंस भी दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद सर, धन्यवाद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।